ही स्टॉक्स, वो चलता है, इन हिज विविड स्ट्राइप्स, अपने विविड चमकीले स्ट्राइप्स धारियों के साथ। द फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम, ऑफ हिज केज, अपनी गुफा के। ऑन पैड्स, अपने गद्दीदार पैरों पर। ऑफ वेलवेट, जो मुलायम है, यानी एक टाइगर है जो अपने गुफा में अपने गद्दीदार पैरों पर एकदम शांति से चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, वो शांत है परंतु गुस्से में है। इस पूरे टेक्स्ट का अर्थ ये है कि एक टाइगर है जिसके शरीर पर काली धारियाँ बनी हुई हैं और अपने गुफा में वो चलता है अपने गद्दीदार पैरों से, और वो शांत है और शांति में भी क्या है, गुस्से में है। ही शुड बी लर्किंग इन हिज शैडो, उसे होना चाहिए, शुड बी मतलब होना चाहिए, लर्किंग घात लगाए, इन शैडो छाँव में। स्लाइडिंग, और सरक रहा होगा, थ्रो लॉन्ग ग्रास, लंबे घास में। जब टाइगर जंगल में घात लगा के बैठा होगा तो स्लाइडिंग सरकेगा, थ्रो लॉन्ग ग्रास, लंबे बड़े बड़े घासों में। नियर द वाटर पोल, जल स्रोत के समीप। वेयर प्लम्प डियर, जहाँ पर मोटा ताजा खाया पिया डियर हिरन पास गुजरेगा। इस टेक्स्ट का मतलब ये है कि अगर ये टाइगर जंगल में होता तो ये किसी छाया में घात लगाकर बैठा होता, किसी बड़ी बड़ी घास के बीच में सरक रहा होता, और ये कहाँ होता, पानी के समीप में होता, और वहाँ पर मोटा ताजा हिरन आता और उसका वो शिकार करता। ही शुड बी स्नार्लिंग, वो दहाड़ लगा रहा होगा। अराउंड द हाउसेस, उस घर के चारों तरफ। एट द जंगल एज, जो जंगल के किनारे मौजूद होंगे, यानी अगर ये टाइगर जंगल में रहेगा तो जंगल के किनारे किनारे जो घर बने होंगे उन घरों के चारों तरफ ये दहाड़ लगा रहा होगा, गरज रहा होगा। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, और दिखा रहा होगा, बेयरिंग दिखा रहा होगा, हिज वाइट फैंग्स, अपने सफ़ेद दांत। हिज क्लॉज, और अपने पंजे दिखा रहा होगा। टेरोराइजिंग, और डरा रहा होगा, द विलेज मतलब गांव के लोगों को। अगर टाइगर भाई साहब जंगल में होते तो जंगल के किनारे जो घर बसे हुए हैं उन घरों के चारों तरफ वो गुर्रा रहे होते, दहाड़ लगा रहे होते, और लोगों को डराने के लिए अपने सफ़ेद दांत दिखा रहे होते और अपने पंजे दिखा रहे होते। बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, लेकिन वो कैद है, लॉक्ड है, इन ए कॉन्क्रीट सेल, एक कॉन्क्रीट के जेल में। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो ताकत है बिहाइंड, छिपी हुई है, पीछे है, बार्स मतलब जेल में, उन सलाखों के पीछे। और इस टाइगर की ताकत उन सलाखों के पीछे छिप गई है। स्टार्टिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टार्टिंग वो टहल रहा है, द लेंथ नाप रहा है, लंबाई, ऑफ हिज केज, अपनी गुफा की, मतलब वो टहल कर चल कर अपने गुफा की लंबाई नाप रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और आने जाने वाले लोगों को, विजिटर्स मतलब यात्रियों को, लोगों को वो इग्नोर कर रहा है, अनदेखा कर रहा है। ही हियर्स, वो सुनता है, द लास्ट वॉइस एट नाइट, अंतिम आवाज रात में। द पेट्रोलिंग कार्स, दौड़ती हुई गाड़ियों की आवाज़ सुनता है। एंड स्टेयर्स, घूरता है, विथ हिज ब्रिलियंट आईज, अपनी चमकदार आंखों से। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, उन चमकने वाले तारों को। कि मनुष्य हो चाहे जानवर, सभी को आज़ादी से रहने का अधिकार है। कुल मिलाकर कवि यही कहना चाहते हैं कि एक टाइगर जब जंगल में होता है तो उसकी स्थिति क्या होती है, और जब वो सलाखों के पीछे होता है तो उसकी स्थिति क्या होती है।